हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। राइट, उससे पहले वाले पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to start this topic, that is registration of partnership. राइट, इससे पहले हमने पार्टनरशिप क्या होती है वो डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में। पार्टनरशिप के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मीनिंग, फीचर्स एंड ऑल। आज हम रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट पता है, सबसे पहले हम टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपका होगा क्विज टेस्ट, जिसके स्कोर आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। और ये क्विज के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी टॉपिक से होंगे जो अभी आप समझने वाले हो। तो मन लगा के समझना और आपका स्कोर आई वांट फुल होना चाहिए। सो आप भी वही कोशिश करो। सो स्टार्ट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। बहुत ही इजी टॉपिक है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन। आपको पता है पार्टनरशिप जैसे कि मान लो आप और आपकी फ्रेंड कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, 2 लोग कर रहे हो, 4 लोग कर रहे हो, एक साथ कर रहे हो, मतलब अकेले नहीं कर रहे हो। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या आ गया कि अपनी फर्म को रजिस्टर कराना किसी अथॉरिटी के पास। अब ये सोचो कि मैं रजिस्टर क्यों कराऊं अपनी पार्टनरशिप को। हम दोनों दोस्त आपस में भी तो कर सकते हैं। रजिस्टर कराने की क्या जरूरत है, हमें पता है, आपको पता है डीलिंग क्या हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कहाँ से आप आते हैं, कहाँ से मैं आती हूँ, आपका एड्रेस क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, सब कुछ हमें पता है एक दूसरे का। और हम बिजनेस कर रहे हैं एक साथ। बट मान लो कल को आपकी और आपके पार्टनर के बीच में हो गई लड़ाई। उसने बोला ये चीज ऐसे रहेगी, इस तरीके से डिस्कस हुई थी। अब आपके पास ऑप्शन क्या रह जाएगा। आपने तो अपने फर्म को रजिस्टर कराया नहीं है कि कोर्ट आपकी हेल्प करे उस रिजॉल्व करने में, उस डिस्प्यूट को। कोर्ट तो आएगी नहीं, बोलेगी आपके बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे हमें क्या मतलब। और हम आप दोनों एक दूसरे के ऊपर केस भी नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड होती ना तो ही केस फाइल कर सकते आप एक दूसरे के ऊपर, और आपको कोर्ट हेल्प करती उस प्रोसीजर में भी। तो इसीलिए जरूरी है कि अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करा लो। 2 चीज आती है, क्या रजिस्टर कराना कंपलसरी है, हाँ या ना। सो ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन कोई कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप में। कराना चाहो कराओ, नहीं कराना चाहते हो नहीं कराओ। बट वो जो बेनिफिट है ना कि कल को आपको एक दूसरे पे किसी ने मुकर गया या कोई धोखा दे गया तो केस फाइल करना है, ठीक है, एक दूसरे को सू करना है, तो वो आप नहीं कर पाओगे। सो वो करने के लिए जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप हो। और आज के दौरान में तो जरूरी हो, क्योंकि कब कौन मुकर जाए वो आपको भी नहीं पता। सो हर स्टेट में बात की जाए, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म होता है। To whom any partnership firm can get itself registered. In this process, इस प्रोसेस में क्या होता है, एक फर्म राइट डाउन करती है सारी डिटेल, जैसे कि उसका क्या नाम है, कहाँ पे है वो, पार्टनर्स कितने हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, सैलरी सबकी क्या है, कमीशन किसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, मतलब जितनी भी डिटेल है वो फर्म क्या करती है, लिखती है। फर्म मतलब जो पार्टनर्स हैं वो लिख देते हैं एक इस प्रोसेस के दौरान, ये पूरा हमारा क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं वो, उस चीज को जो डॉक्यूमेंट में लिखा है, जिसे कह सकते हो पार्टनरशिप डीड, उसको जाके रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को सबमिट कर देते हैं और कहते हैं हमारी फर्म जो है रजिस्टर कर दो। और ये आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आप फर्म को रजिस्टर कराओ, लेकिन एडवाइजेबल है कि फर्म को रजिस्टर आप कराएं, ताकि आपको कुछ बेनिफिट जो उससे मिलने वाले हैं वो आप इंजॉय कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, a firm can file a suit against any third party only if firm would be registered. मान लो आप दोनों पार्टनर को ही नहीं आपस में लड़ाई हुई है, किसी थर्ड पार्टी से आपका कोई फ्रॉड हो गया है, तो आपको उस पर केस करना है, फाइल करना है, उसको सू करना है। तो वो आप कब कर पाओगे, जब आपकी फर्म रजिस्टर्ड होगी। या एक दूसरे पे भी अगर आपको करना है तो तब भी कर पाओगे जब आपकी फर्म रजिस्टर्ड होगी। तो इस तरीके के बेनिफिट को पाने के लिए आपको जरूरी है कि फर्म रजिस्टर्ड। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, सबसे पहले एक एप्लीकेशन फिल करनी होगी। दूसरा, फीस डिपॉजिट करना होगा फर्म जो रजिस्ट्रार फर्म है। और तीसरा, आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगी कि मतलब फर्म जो है वो रजिस्टर्ड। तो अब पहला है कि कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। उस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स होंगी, जो भी डिटेल्स उसने बताई हैं कि ये डिटेल आपको चाहिए, जैसे कि आपकी जो ब्रांच है, मेन ब्रांच है, उसकी नेम और लोकेशन। बाकी अगर कोई ब्रांचेस है तो उसका लोकेशन, पार्टनर्स जो है उनका नाम बकायदा, उनका एड्रेस, कहाँ के हैं वो लोग, कब
हर पार्टनर ने ज्वाइन किया, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन अगर है तो वो कब तक का है, या जिस पर्पस के लिए वो पर्पस क्या है। सो आपको ये पूरी डिटेल देके एप्लीकेशन फॉर्म को जो भी फॉर्मेट है उसमें सारे पार्टों को साइन करके दे देना है अपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को। उसके बाद जो भी अमाउंट वो मांगेगा फीस के फॉर्म में कि आपको इतना डिपॉजिट करना है फर्म को रजिस्टर करने के लिए, तो वो आप दे दोगे। और जब आपने अपना डॉक्यूमेंट्स और फीस दे दी तो वो आपको एक सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन इशू कर देंगे उस चीज को अप्रूव करने के बाद, और एक एंट्री हो जाएगी कि आपकी फर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो गई है। तो ये था आपका बेसिक टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। अब एक क्विज टेस्ट है यहाँ पे कि प्राइमरी पर्पस क्या है आपकी फर्म को रजिस्टर कराने का, मतलब क्यों आप फर्म को रजिस्टर कराते हो, ताकि आप ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस कर पाओ, ताकि आप लीगल रिकॉग्नाइजेशन ले पाओ, और इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब जो भी एग्रीमेंट करी है पार्टनरशिप की उसको एक लीगल रूप में ला पाओ और कल को जो भी तय हुआ उसको इन्फोर्स कर पाओ, या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इंप्रूव करने के लिए, या नंबर ऑफ पार्टनर को बढ़ाने के लिए। सो ये ऑप्शन बहुत ही क्लियर है, टू ऑब्टेन लीगल रिकॉग्नाइजेशन एंड इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नेक्स्ट आता है विच डॉक्यूमेंट इज टिपिकली रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत है, आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन। सो पार्टनरशिप डीड जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है, जो हमने डिस्कस भी करी इससे पहले वाले पार्ट में कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी डिटेल होगी। वेयर शुड आप पार्टनरशिप भी रजिस्टर्ड, कहाँ रजिस्टर्ड कराओगे, एट द लोकल रजिस्ट्रार ऑफ फर्म और रेलिवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, एट द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अ लोकल टैक्स ऑफिस, या एट अ ट्रेड एसोसिएशन ऑफिस। तो आप कराएंगे एट अ लोकल रजिस्ट्रार ऑफ फर्म और रेलिवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। Which of the following is not generally required for registering a partnership? पार्टनरशिप को रजिस्टर कराने के लिए क्या जनरली रिक्वायर्ड नहीं होता, नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस लाइसेंस, या डिटेल ऑफ पार्टनर्स एंड देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सो बिजनेस लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट हैपेंस इफ अ पार्टनरशिप इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो क्या होगा, पार्टनरशिप कैन स्टिल ऑपरेट बट हैज लीगल लिमिटेड बेनिफिट, partnership is automatically dissolved, partnership cannot legally enforce its agreement or claim legal rights, या partnership will face additional taxation। तो भाई कोई टैक्सेशन नहीं आएगी, फर्म भी नहीं डिसॉल्व हो जाएगी। ये वाला ऑप्शन ठीक है कि आप ऑपरेट कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो बेनिफिट है वो आपको लिमिटेड मिलेंगे। बट बेटर ऑप्शन सबसे ज्यादा जो एक्सप्लेन करा वो ये है कि पार्टनरशिप कैन नॉट लीगली इन्फोर्स इट एग्रीमेंट, जो भी आपने तय किया है पार्टनर्स के बीच में वो आप लीगली नहीं इन्फोर्स कर पाओगे, मतलब कल को वो बिट्रे करता है तो आप वहां पे क्लेम नहीं ले पाओगे, ठीक है, वो तभी ले पाओगे जब फर्म रजिस्टर्ड होगी। What document is often needed to prove the identity and address of partners during registration? रजिस्ट्रेशन के दौरान एक पार्टनर की आइडेंटिटी और उनके एड्रेस को प्रूव करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, बिजनेस प्लान चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, या एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड चाहिए होगा। तो उनके जो भी आइडेंटिटी, आधार कार्ड वगैरह या एड्रेस जहाँ पे मेंशन है वो वाला हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। हाउ ऑफन शुड अ पार्टनरशिप फर्म रिन्यू इट्स रजिस्ट्रेशन, मतलब कब कितने कितने बार पार्टनरशिप को अपना रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने की जरूरत है, एनुअली सालाना, बायएनुअली साल में 2 बार। Registration is typically a one-time process, but some jurisdiction may require periodic update. Basically एक टाइम का प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ लॉज में ये है कि जो पीरियोडिक अपडेट्स हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, या हर 5 साल में आपको पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा। तो इसका आंसर है आपका सी, दैट इज कि जो रजिस्ट्रेशन है वो एक ही टाइम प्रोसेस है, लेकिन अगर कुछ अपडेट्स आते हैं और आपको वो कराने हैं तो वो आप करवाओगे। तो ये है आपके सारे आंसर जो हमने टॉपिक अभी तक डिस्कस किया, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका जो 7 आउट ऑफ स्कोर है वो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, राइट गाइस। सो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।